गाइस आज हम लोग क्या समझते हैं कि मूवमेंट ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड क्या होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इस टॉपिक को समझने के बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। होता क्या है, मूवमेंट और शिफ्ट को एक शॉर्ट फॉर्मेट में पहले समझते हैं डायग्राम को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई। ओके, सेम यहाँ पे भी ले लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मान लेते हैं इनिशियल मेरा डिमांड कर, ठीक, अगर एक एक्सिस कांस्टेंट होता है दूसरा वेरिएबल होता है, मतलब ये वाला क्या है, कांस्टेंट है और ये क्या है, यहाँ पे था, यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। मीन्स एक एक्सिस कांस्टेंट रहेगा, दूसरा क्या होगा, आइदर इंक्रीज और इंक्रीज। ओके, अब इसमें लेते हैं, मान लो इनिशियल डिमांड करता, अगर दोनों एक्सिस वेरी कर रहा है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, मीन्स यहाँ पे भी देखो कम हुआ है और यहाँ पे भी कम हुआ है, राइट। अगर दोनों एक्सिस आइदर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड। अब शिफ्ट ऑफ डिमांड में एक होता है, इसको हम लोग डिक्रीज बोले, तो अगला अगर हम लोग समझेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे, राइट, इंक्रीज बोलेंगे। इसके केस में इसको हम लोग डिक्रीज बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे, राइट। मीन्स यहाँ पे हम लोग समझ गए मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है। मूवमेंट कब बनता है, जब प्राइस क्या होता है, वेरिएबल, और अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज आते हैं डिमांड के फैक्टर्स में, आप लोग पढ़े होंगे। बट इस केस में क्या होता है, प्राइस होता है कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल। इसी चीज को ज्यादा याद रखना है। इस केस में प्राइस वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, प्राइस कांस्टेंट। इसमें अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, और इसमें क्या है, वेरिएबल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जस्ट ही लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।